नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, कुछ दिनों पहले हमारी बहुत सी वीएलई भाइयों की सीएससी आईडी बंद कर दी गई है और वो अब डीएक्टिवेट आ रही है। तो जो फ्रेंड सीएससी आईडी आपकी बंद हुई है या डीएक्टिवेट हो गई है, तो वो किस कारण से हुई है और कैसे आप उसे एक्टिव करा पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहला सवाल कि हमारी सीएससी आईडी क्यों बंद हुई और आखिर क्या कारण था जिस वजह से सीएससी ने हमारी आईडी को बंद कर दिया। ये सवाल सभी वीएलई के मन में चल रहा है और सभी वीएलई इसी के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी सीएससी आईडी क्यों डीएक्टिवेट यानी कि बंद कर दी गई है। तो फ्रेंड, इसका जवाब मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहूंगा कि वे वीएलई जिन्होंने पिछले 3 महीने यानी कि 90 दिनों से अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया था, यानी कोई भी लेन देन कोई भी सर्विस को यूज नहीं किया था, तो उन वीएलई की आईडी को डीएक्टिव कर दिया गया है। और जिन वीएलई ने 90 दिनों यानी कि 3 महीनों के अंदर अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी से कोई भी काम कर रहे थे, या जैसे पैन कार्ड बनाना हो गया या किसी चीज का पेमेंट करना हो गया, या मान लीजिए कोई पॉलिसी करनी है, बीमा वगैरह हो गया, कुछ भी काम किया उन्होंने 90 दिनों के अंदर, तो उनकी आईडी को एक्टिव रखा गया, उनकी आईडी को बंद नहीं किया गया है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि हमारी सीएससी आईडी में जो 1000 रुपए थे, यानी कि 1000 रुपए का जो बैलेंस था या उससे किसी का कम था, तो वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपकी जो सीएससी आईडी थी तो वो अभी डीएक्टिवेट की गई है, ना कि क्लोज की गई है। तो यानी कि उसको दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। तो जब आपकी जो आईडी है वो दोबारा से एक्टिव होगी तो आपका जो बैलेंस है वो वापस जैसे वॉलेट में था वैसे ही आ जाएगा। अब तीसरा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि हमारी जो सीएससी आईडी है उसे हम कैसे एक्टिव करा पाएंगे, यानी कैसे फिर से शुरू करा पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उसके लिए एक शर्त रखी गई है और एक शर्त में कुछ यानी कि उनकी प्रश्न है या सवाल है या उनकी टर्म्स कंडीशन है। तो फ्रेंड, क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली शर्त उनकी ये कि जो वीएलई अपनी सीएससी आईडी को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो उनको 90 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ काम करना होगा अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी से, और अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी को वर्किंग में रखना होगा। अगर वो वीएलई वर्किंग में नहीं रखते हैं तो दोबारा से ये प्रोसेस कभी स्टार्ट की जाएगी और उनकी आईडी को फिर से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। चाहे आप पीएमजी दिशा चला रहे हो उसी आईडी से, चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आपको डिजिटल सेवा पोर्टल आईडी से कुछ लेन देन करना है, जरूरी है, उससे किसी ना किसी सर्विस में यूज करना है, जरूरी है, तभी आपकी आईडी एक्टिव रह पाएगी। तो फ्रेंड, अगर आप अपनी आईडी को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सीएससी की शर्त माननी होगी कि आपको 90 दिन के अंदर कुछ ना कुछ काम करके देना होगा, कोई ना कोई सर्विस को यूज करना होगा, तभी आपकी आईडी एक्टिव रह पाएगी। और आईडी एक्टिव कराने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा या आपको सीएससी टीम से कांटेक्ट करना होगा, वहां पर उनको मेल करना होगा और मेल में यह शर्त को मंजूरी देनी होगी। आपको मानना होगा कि हम यह घोषणा करते हैं कि अब हम अपनी सीएससी आईडी को रेगुलरली वर्किंग रखेंगे, उससे रेगुलरली लेन देन करेंगे और उसको कभी भी बिना लेन देन के नहीं रहने देंगे। अगर ऐसा कभी होता है और दोबारा से कभी हमारी सीएससी आईडी बंद होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं रहेंगे, ऐसा एक डिक्लेरेशन देना होगा आपको। तो ये डिक्लेरेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मेल के माध्यम से भी दे सकते हैं और डिक्लेरेशन के ऊपर सबसे ऊपर आप अपनी सीएससी आईडी लिख दीजिए, आधार नंबर लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, अपना लोकेशन लिख दीजिए, अपना एड्रेस लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। ये सब लिख करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उनकी मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, या आप एक एप्लीकेशन भी टाइप कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल करके उस पर सिग्नेचर कर करके उसको स्कैन कर करके उसकी जेपीजी फाइल अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, आप अपने मेल आईडी से जो सीएससी के मेल आईडी है उस पर मेल भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के बताया है, वैसा ही आप सीएससी की आईडी पर भी मेल भेज सकते हैं, तो वहां से आपकी आईडी को एक्टिव कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड, इस कार्य में जो आपकी सीएससी आईडी है उसको एक्टिव करवाने में लगभग 15 से 1 महीने का भी वक्त लग सकता है, इतना टाइम लग सकता है, हो सकता है इतना टाइम लग जाए, और यही मुझे पता चला है कि समथिंग इतना ही टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप आईडी को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो मैंने जो तरीका बताया उस तरह से आप काम कर लीजिए, आपकी आईडी दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो फ्रेंड,
आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरा वीडियो और आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी VLE को अपनी एक्टिव आईडी को एक्टिव करवाने का मौका मिल सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे एक वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको जल्दी से जल्दी उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले लेटेस्ट CSC एंड टेक्नोलॉजी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।